हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां हम देखते हैं, एक चीज आपको यहां और ध्यान रखनी है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है या वस्तु की लंबाई है, किसी भी दर्पण में, चलिए मान लीजिए हम यहां ये दर्पण लेते हैं पहले, और ये यहां कोई वस्तु है, यहां ये आपका फोकस बिंदु है, यहां से किरण निकलेगी ये, और यहां ये फोकस बिंदु से यहां परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। यहां ये दूसरी किरण आएगी, यहां ये आपका है सी वक्रता केंद्र। जो ये किरण है यहां ये आपकी वक्रता केंद्र से होकर गई, और ये यहां वक्रता फिर उसी मार्ग से वापस लौट गई। जो वस्तु है ये आपकी ओ है, ओ डैश, और जो इमेज है प्रतिबिंब ये आई डैश, ये आपका प्रतिबिंब। ये ध्रुव आपका पी ध्रुव। अब यहां आप देख रहे हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले ले लेंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार हम चिन्ह लेते हैं कि जो आपका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं, अर्थात यहां से जो ये वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये है, मान लीजिए इस वस्तु की लंबाई को हम h मान लेते हैं, बराबर h, और ये h कैसी होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर वाली प्लस, हमने पहले बताया था। दूसरा, यह आ रही है आपकी इमेज, यहां प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर माइनस एच डैश। अब आप यहां ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष है इसके नीचे वाली दूरी, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां सभी माइनस में होती हैं, तो ये एच डैश माइनस हो गया। अब आती है पी ओ के बीच की दूरी, पी ओ के बीच की दूरी, यानी ये कह सकते हैं हम वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे, ध्रुव से, ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर पीओ के बीच की दूरी, और ये आपकी दूरी को हम, क्योंकि हमेशा वस्तु की दूरी को यू मानते हैं, और चूंकि यहां जो हमारा लेंस है
यहां हम ये चतुर्थांश के रूप में उसी तरह लिखते हैं जब हमने साइंस आपको मैथ के रूप में ये बताए थे। तो ये यहां से इधर की दूरियां माइनस में, और यहां से पी आई यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब है आपका वो कहां है, यहां है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, पी आई के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये क्या आ गई, माइनस का v आ गई। तो आपकी ये चार दूरियां यहां आ गई। हमने चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये इनके चिन्ह ले लिए। हमने ये परिभाषा बताई है आपको कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के को ही नहीं, लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम या अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम यहां आ गए, हमने ये इनकी जो दूरियां हैं नाप ली और परिभाषा के अनुसार यहां हो गया हमारा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये m बराबर हो गया, हमने बताया है प्रतिबिंब की लंबाई, यहां लिख दो प्रतिबिंब की लंबाई और दूसरा अपॉन वस्तु की लंबाई, दोनों का अनुपात, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, यहां आप देख रहे हैं h डैश माइनस का, माइनस का h डैश बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई है h, ये बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ध्यान रहे आपको दोनों में अंतर है, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई ये है, ये वाली, और वस्तु की लंबाई ये है। प्रतिबिंब की दूरी यहां से ये वाली दूरी, वस्तु की दूरी दोनों से ये वाली दूरी। तो ये आपको ध्यान रखने, ये आपका सूत्र हो गया, या ऐसा लिख सकते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u, माइनस का u। यहां से ये यदि ये दोनों कट जाएंगे। अब यहां एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा जो ये v है ये इधर बन रहा है, तो जो ये आपका चिन्ह आएगा, जो चिन्ह आएगा माइनस चिन्ह आए या प्लस चिन्ह आए, ये केवल ये दर्शाते हैं कि यदि माइनस चिन्ह आ रहा है तो चित्र वास्तविक होगा, वास्तविक, और यदि प्लस चिन्ह आए तो ये होगा आवर्धन इसका आभासी, यानी चित्र आभासी होगा। ये आपको इसमें
याद रखना है। यानी जो आपके यहां आवर्धन है, आवर्धन का चित्र माइनस, ये चिन्ह माइनस आता है तो आपका चित्र वास्तविक होगा। आवर्धन का चित्र प्लस आता है तो ये आभासी होगा। चलिए, आवर्धन के लिए आपको ये याद रखना है और आवर्धन का आपका एक प्रश्न जरूर आता है। ये बड़ा मोस्ट चैप्टर है, इस वजह जिसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आएगा, वो आएगा ही आएगा आपके बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।